हेलो गाइस। आज देखते हैं मार्केट ने कैसे मूव्स दिए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी। सो लेट मी फर्स्ट सी। सो आज क्या हुआ। सॉरी। सी डेवलपमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा पहले का। येस्टरडे प्राइस ओपन हियर, इट ट्राइड टू गो अप, देन नीचे आया, क्लोज हुआ। ऑब्वियसली यहाँ पे देखते हैं तो फेल्ड ऑक्शन होके प्राइस नीचे आए हुए हैं। प्राइस इज क्लोज्ड एट बॉटम और पीओसी के भी नीचे है, वैल्यू एरिया हाई के पास, वैल्यू एरिया लो के पास है। दैट मीन्स ये यहाँ पे जो सेलर्स आए हुए थे, ये पर्टिकुलर डे में जो सेलर्स की इंट्रूजन था वो सक्सेसफुल है यहाँ पे। और अगर देखते तो वीकली मंथली सब कुछ बेरिश है ये पर्टिकुलर डे के क्लोज पे। एंड यहाँ पे भी देखते हैं तो ये भी बेरिश ही है दिस पर्टिकुलर डे। सो हम लोग का प्लान था कि यहाँ पे हम लोग सेल का ट्रेड देखेंगे। बट जब मॉर्निंग में प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, सी दिस ओपनिंग इज अबोव वीपीओसी, ओके। और वैल्यू एरिया के अंदर है बट वैल्यू एरिया लो के ऊपर है एंड क्लोजिंग के भी ऊपर है। इट गिव्स सम हिंट कि सेलर्स आर नॉट द ओनली वन हु आर डोमिनेंट, बट बायर्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है ये पर्टिकुलर अप क्लोज में, अप ओपन में। दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं बट वी आर नॉट श्योर आएंगे नहीं आएंगे। वी हैव टू सी द डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग इन मॉर्निंग ओपन, सी यहाँ पे ओपन हुई प्राइस, ये कैंडल का डेवलपमेंट है। अब प्राइस ट्राई टू गो अप बट अप नहीं जा पाई प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे अगर देखते हैं प्रीवियस डे में अगर देखेंगे तो 1505 पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, ओके। ये ऑर्डर यहाँ पे लिमिट सेलिंग ऑर्डर है विच गॉट सक्सीड इन फॉलो थ्रू। अब ये फॉलो थ्रू में अगर ये सेलर सक्सीडेड है, ऑब्वियसली दिस ऑन बाइंग साइड बट दिस लिमिट ऑर्डर, राइट। तो अगर ये बायर सक्सीड करता है, ये सेलर सक्सीड करता है सेलिंग में, तो इसने प्राइस नीचे लेके जानी चाहिए थी एंड फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। बट उसके वजह क्या हुआ, प्राइस ओपन अबोव इट। तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर सेलर की पोजीशन है, ये लॉस में ही दिखेगी यहाँ पे। अगेन सेलर्स ने ट्राई, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन बाहर जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी है ही, डोमिनेंट सेलर्स है। ये पर्टिकुलर प्रोफाइल में ही दिख रहा है हमें कि सेलर्स है। उन्होंने ट्राई किया नीचे धकेलने का, बट व्हेन प्राइस ट्राई टू गो बिलो, ये अपसाइड जाने में जब प्राइस ने ट्राई किया तो यहाँ पे सी ये इतना बड़ा बायर आया हुआ है, दैट इज़ एग्रेशन, दैट इज़ द लेवल ऑफ एग्रेशन बाय बायर्स। ये प्राइस पे ये पर्टिकुलर पॉइंट का पर्टिकुलर वैल्यू का बायर आना, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट और ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, दैट टू एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और इसने अप क्लोज भी दिया, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अबोव क्लोज दिया। सो अभी दिस पर्टिकुलर सेलर इज इन डेंजर। अगर ये प्राइस ऊपर जाती है तो हिज पोजीशन विल बी इन वाटर्स। सो और यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर गई तो हमें यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशंस भी मिले, और ये एग्जैक्टली लेवल कहाँ पे है। सो ये लेवल है ये पर्टिकुलर वीपीओसी के ऊपर, कल के क्लोज के ऊपर, और वैल्यू एरिया लो के भी ऊपर। दैट मीन्स सी यहाँ पे अगर देखते हैं ये लो, दिस पर्टिकुलर एलवीएन का सपोर्ट है यहाँ पे, ओके। और ये आज का डेवलपमेंट है। सो ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट देख के हम लोग इमिडिएटली ये पर्टिकुलर कैंडल में बाय ले सकते थे। ऑब्वियसली सी बाय लेना ये पर्टिकुलर डे पे, दैट इज़ बिट रिस्की, बिकॉज सभी सिनेरियोज जो है वो हमें सेल साइड के ही दिख रहे हैं।
ठीक है, बट इतना डेवलपमेंट और कंफर्मेशन आने के बाद हम लोग एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं जो कि एटलीस्ट कोई रेफरेंस तक के जाए, और जब तक कि हमें कोई पर्टिकुलर लिमिट सेलिंग एक्टिविटी ना दिखे। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई थी ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। सेल साइड का तो व्यू रहेगा ही, बट ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी बाय साइड की रहेगी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी दिस वाज दैट अपॉर्चुनिटी ये पर्टिकुलर कैंडल में, और यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो इधर ये जोन में है। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए रूम है थोड़ा ऊपर जाने के लिए। और ऑर्डर फ्लो में भी देखते हैं तो उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रहा था उसमें कुछ ऐसे लिमिट एक्टिविटी आई नहीं अपोजिट साइड से। और यहाँ पे भी हमारे पास अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जोन है, ये पर्टिकुलर जोन है दैट इज़ सो क्रिटिकल। यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है। यहाँ पे एक हाफ बैक था, हाफ बैक के आसपास भी प्राइस ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया था सेलर्स के साइड से जब डोमिनेंस आया तब। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग एग्जिट कर सकते थे, ये भी अच्छे लेवल एग्जिट करने के लिए, क्योंकि प्रेशर सेलर के साइड ही है मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें बाय की एंट्री में थोड़ा सा कॉशियस ही रहना पड़ेगा। बट इट वेंट टू द रेफरेंस। ओके, वैल्यू एरिया हाई तक के गया। यहाँ पे यही लेवल पे कल का मेन जो जिस था वॉल्यूम का वो यहीं पे था, उसके नीचे वॉल्यूम नहीं था। सो ये एरिया इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ तक के प्राइस गई, बट सी यहाँ पे जाते जाते जब ऊपर जाने लगी प्राइस, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे विदाउट फॉलो थ्रू। यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे, दिस मीन्स दैट अपोजिट एक्टिविटी इज कमिंग इन। अब यहाँ पे अपोजिट एक्टिविटी आई तो हमें यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए टू टेक अ ट्रेड। यहाँ पे कुछ ऐसे खास कंफर्मेशन मिला नहीं हमें। वो कंफर्मेशन हमें मिला ये पर्टिकुलर कैंडल में। ओके, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, क्रिटिकल रेफरेंस है, यहाँ पे भी क्रिटिकल रेफरेंस है, और उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर कैंडल है जो हमें मिली। ऑब्वियसली और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मतलब और कन्फर्मेशंस मिलते हैं, बट यहाँ पे ये मैक्सिमम जो सेलर्स हैं वो सेलर्स को फॉलो थ्रू मिला हुआ है, और ये जो बायर्स हैं बायर्स को ट्रैप किया गया है। अभी बायर्स को अगर ट्रैप किया गया है इतने परफेक्ट लोकेशन पे तो हमें फॉलो थ्रू मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई दिस ट्रेड बिकम्स वेरी मच लॉजिकल। ये ट्रेड का टारगेट कितना रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डे ओपन है या फिर ये करंट डे लो है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा है पीओसी ये पर्टिकुलर कैंडल का। सो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल लेवल। यहाँ तक के टारगेट दिया, ये पॉइंट्स भी बहुत ही ज़्यादा थे ऑप्शन प्रीमियम में, ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ तक के ही, अगर हम लोग डेलो तक के नहीं रुकते। और मोस्टली अगर हमें डेलो और पीओसी अगर पास में दिखता है तो इट इज़ वेरी लॉजिकल टू एग्जिट द ट्रेड एट पीओसी एंड नॉट टू वेट फॉर डेलो। ओके, इट्स डिस्क्रिशनरी कि कौन कहाँ तक के रुकता है, बट इट बिकम्स वेरी लॉजिकल क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद पीओसी में यहाँ पे अपोजिट मूव आ सकती थी। उसके बाद फिर बाय साइड का सी एज सच बाय साइड का हमारा कुछ प्लान नहीं था ये पर्टिकुलर जोन में, बट यहाँ पे सपोर्ट था, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था। सी ये पर्टिकुलर जोन, और पीछे भी अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जोन का रिएक्शन था जो अप मूव आई। उसके बाद में यही जोन से रिएक्शन आके फिर से बायर स्ट्रॉन्ग हुए, उसके बाद फिर से यही जोन में गैप अप होके प्राइस ऊपर गई और फिर वहीं पे आई। तो ये जोन ऑब्वियसली क्रिटिकल था। और ये जोन में अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिला था कि प्राइस ऊपर जा सकती है, बट वी आर नॉट प्लानिंग टू टेक ट्रेड विथ सच कंफर्मेशन। सो हमें और कंफर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ये कैंडल में जिससे पता चलता है कि यहाँ पे है मतलब प्राइस यहाँ पे सेलर्स ट्रैप्ड है, बायर्स एग्रेशन भी है, बट देर आर मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक के कि जिससे पता चलता है कि ये बायर्स आर नॉट इनफ टू टेक द प्राइस अपसाइड। सो हम लोगों ने वेट किया यहाँ पे, और फिर हमें और थोड़ा लो पे ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट मिला।
ओके, सो ये डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन है क्योंकि ये डे लो के नीचे भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे जिनके एसएल्स थे वो पूरे हिट हो गए होंगे। ये एसएल्स, ये ऑर्डर्स से वो दिखता है हमें कि यहाँ पे एसएल्स हिट हुए और उसके बाद में फिर अप मूव आ सकती है। और यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो यही सेम लेवल थी जहाँ पे सपोर्ट आया हुआ था। सो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं उसका टारगेट हमारा डे हाई का रहेगा एज सच। ओके, डे हाई तक के ही रहेगा। डे हाई पे क्योंकि हमें फिर लिमिट एक्टिविटी देखने मिली थी, तो यहाँ तक कि ये भी बहुत बड़ी मूव थी। ऑप्शंस में ये भी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ तक कि ये मूव लॉजिकल था। उसके बाद फिर सी यहाँ पे एक ट्रेड हुई, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन ट्रेड हुई, ये अच्छी दिखी इसलिए ये ट्रेड है। बट ऐसे नहीं कि हम लोग बार 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 वही रेंज प्ले करते जाएंगे। यहाँ पे है ऑर्डर्स, बट सी ये जितना यहाँ पे सेल साइड से लिमिट एक्टिविटी आई थी उतनी लिमिट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है ये पर्टिकुलर लोकेशन में। और ये लोकेशन, ये सेम लोकेशन है, दिस वन, ये वाला पर्टिकुलर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव नो आइडिया बिकॉज वी आर नॉट बायस टूवर्ड्स बाय। तो यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया, लिमिट एक्टिविटी दिखाई और फिर इन सेलर्स को बायर्स ने ट्रैप किया, दैट टू वेरी डिसिसिवली। ठीक है, तो ये लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। और यहाँ पे ऊपर जाते जाते सी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, इट इज़ क्लोज टू 1000, मीन्स अराउंड 70,000 का ये ऑर्डर है। सो दैट इज़ ऑल्सो टू मच। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर, ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है अगले एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्राइस ये यहाँ तक के गई सी, दिस इज डे हाई भी है और ये वीपीओसी भी है। अभी इतना ट्रैवल करने के बाद फिर प्राइस और ऊपर जाएगी, ये बहुत कम होता है, ये डेली नहीं होता। ये ओपन ड्राइव में दिखेगा, फिर ओपन टेस्ट ड्राइव में दिखेगा, या फिर डबल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा मोस्टली। यहाँ पे एक्चुअली डबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पर्टिकुलर मोमेंट पे डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था यहाँ तक के। सी ये डी पीरियड में डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, ये फर्स्ट बैलेंस और ये सेकंड बैलेंस जब यहाँ पे प्राइस गई। तो इतना होने के बाद फिर और नीचे जाना और ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, दैट इज़ हाईली अनलाइकली, और ये इतना आसानी से होता नहीं है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन भी मंथ में एक या दो बार बन जाते हैं बड़े मुश्किल से। तो यहाँ पे तो ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही जो नहीं हो पाती। और अगर देखते हैं तो प्राइस आईबी के अबोव है, अच्छा रेंज एक्सटेंशन दिया हुआ है, ऊपर क्रिटिकल रेफरेंसेस है। तो रेंज एक्सटेंशन, डबल रेंज एक्सटेंशन हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो उसके बाद भी फिर ट्रैवल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सा ही था, यहाँ पे कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं था जहाँ पे हम लोग कॉन्क्लूड करें कि यहाँ से हम लोग सेल ले सकते हैं। ऑब्वियसली वी डिड नॉट ट्रेड आफ्टर दिस। यहाँ से कोई भी क्लियरेंस नहीं है बायर्स की तरफ से या सेलर्स की तरफ से कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगी। बट वी वेटेड और ये डेवलपमेंट आया, यहाँ पे ये सेलर्स आए, सेलर्स ने फॉलो थ्रू भी दिया। जब प्राइस फिर से ऊपर गई, सी दिस लेवल 290 अराउंड, प्राइस फिर से ऊपर गई, वहाँ पे हमें फिर से लिमिट एक्टिविटी देखने मिली। उसके बाद फॉलो थ्रू भी मिला ये पर्टिकुलर जोन में। दैट पर्टिकुलर जोन वाज दिस एनजे पीरियड, यहाँ पे फॉलो थ्रू भी मिला हमें। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे इट मीन्स कि यहाँ पे जिनके भी एसएल्स थे, जो ये सेलर्स थे, ये सेलर्स अंडर वाटर थे यहाँ पे, और ये सेलर्स को, मे बी वीक सेलर्स को प्राइस निकाल चुकी थी। और फिर स्मार्ट मनी ने मूव स्टार्ट की। तो ये जब एंट्री कंफर्म हुई, ये एंट्री कंफर्म होने के बाद से अपना टारगेट क्या बनता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 बजे का डेवलपमेंट है। यहाँ पे एक तो ये बड़ा ऑर्डर है और ये यहाँ पे छोटे ऑर्डर्स है। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ पे बड़ा ऑर्डर है, और इधर नीचे कहीं पे
वो जोन है जहाँ से बायर्स फिर से रिएक्टिवेट हुए थे. सो ये अच्छा पॉइंट बनता है एग्जिट लेने का. दिस आर ऑल्सो बिग पॉइंट्स. ये ऑप्शन में चेक किया है हमने, तो ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं. ओके, सो ये आज की ट्रेड्स थी. उसके बाद डेवलपमेंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. सी दैट डेवलपमेंट विल हैपन अपसाइड, और थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ये नीचे जाएगा, दैट वी आर नॉट श्योर. ओके, ऑब्वियसली ऑर्डर फ्लो को रीड करके हम लोग थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैपिंग ही होती है. एक बार से निफ्टी का बिहेवियर अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, निफ्टी में अगर एक या दो अच्छे मूव्स आ जाते हैं, उसके बाद तीसरा मूव या फिर चौथा मूव डेली डेली आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है. सो उस पर कम रिलाई करना चाहिए कभी भी. मॉर्निंग में जो भी मूव्स है वो कैप्चर करने का मेनली फोकस करना चाहिए. जो भी अच्छे मूव्स है, लॉजिकल है, वो मूव्स. उसके बाद में फिर जो भी होता है वो ट्रैपिंग ही होती है. या फिर अगर करना है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्प कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट. लॉजिकल ट्रेड्स और मेन ट्रेड्स ये पर्टिकुलर टाइम पे करना, दैट इज़ बिट रिस्की in our Indian index at least. Okay, so that is it. Thanks for watching. Thanks a lot. कल मिलते हैं फिर से कल के ईओडी एनालिसिस के साथ. थैंक यू. बाय बाय.